मानस का हंस। अमृतलाल नागर। परिचय। जन्म 1916, आगरा उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1990। परिचय। अमृतलाल नागर जी ने सहज, सरल, दृश्य के अनुकूल भाषा में लेखन कार्य किया है। आपने मुहावरों, लोकोक्तियों, विदेशी भाषा तथा देशज भाषा शब्दों का आवश्यकतानुसार प्रयोग भी अपनी रचनाओं में किया है। अतीत को वर्तमान से जोड़ने और प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य आपने बखूबी किया है। प्रमुख कृतियां: मानस का हंस, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, खंजन नयन उपन्यास, एटम बम, वाटिका कहानी संग्रह, युगावतार नुक्कड़ पर नाटक, गदर के फूल, जिनके साथ जिया संस्मरण, नटखट चाची बाल महाभारत बाल साहित्य, सेठ बौकेमल, कृपया दाएं चलिए व्यंग्य आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत अंश में अमृतलाल नागर जी ने राम बोला तुलसीदास के बचपन, गरीबी, मातृ प्रेम, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। एक पुत्र का अपनी मां के प्रति समर्पण की भावना अनुरणीय है। मन पटल पर बीते दृश्य सजीव हो उठे। 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक कंधे पर झोली लटकाए आंधी पानी में बढ़ा चला जा रहा है। भागने का प्रयत्न करे तो फिसलने का भय लगता है और धीरे चले तो आंधी पानी के तेज झोंके उसे डगमगा देते हैं। सहसा देर से कड़कड़ा रही बिजली बच्चे से 200-300 कदम दूर एक पेड़ पर गिरी। बच्चा भय के मारे दौड़ने लगता है और 4-5 कदम के बाद ही फिसल कर गिर पड़ता है। झोली का अन्न बिखर जाता है। बच्चा उठता है। हवा, पानी और कीचड़ उसे उठने नहीं दे रहे हैं। झोली की टोह लेता है। वह कुछ दूर पर छितरी पड़ी है। उसकी कड़ी मेहनत की कमाई, दिन दिन भर की भूख का सहारा पानी में बहा जा रहा है। वह उठने की कोशिश में बार बार फिसलता है। भीख में पाया हुआ आटा गीला और बहता हुआ देखकर वह रो पड़ता है। हाय 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 बिलखता हुआ फिर सरक सरक कर तेजी से अपनी झोली के पास जाता है और उसे उठाकर झटपट कंधे पर टांगता है। कीचड़ सनी थैली से आटे का पानी चू चू कर उसकी पसली पर बह रहा है। आकाश फिर गरजता है। सहमा बच्चा उठकर चलने के लिए खड़ा होने का प्रयत्न सावधानी से करता है और अपने आप को घर की ओर बढ़ाने में सफल भी हो जाता है। घर बहुत दूर नहीं, पर घर है कहाँ? झोपड़ियों के मानदंड से भी हीनतम 8-10 छोटी छोटी झोपड़ियों की बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आया था। अधिकांश झोपड़ियां या तो उड़ गई थीं या फिर ढही पड़ी थीं। भिखारियों के टोले में सभी अपने अपने राजमहलों की रक्षा करने के लिए जूझ रहे थे। उन्हीं में से एक कोने पर बना पार्वती अम्मा का घास फूस और ढाक के पत्तों का राजमहल भी ढह पड़ा था। बहुत से ढाक के पत्ते और गली हुई फूस टर टर में से निकल चुकी थी। उसके बचे खुचे भाग के नीचे पार्वती अम्मा कराह रही थी। उनकी गृहस्थी के मटके कूल्हड़ फूटे पड़े थे। बच्चा अम्मा कहकर झपटता है। टट्टर के नीचे दबी पड़ी हुई बुढ़िया का आगे निकला हुआ हाथ पकड़कर खींचने का निष्फल प्रयत्न करता हुआ रो उठता है। बुढ़िया ने कराह कर आंखें खोली, बुझे स्वर में कहा, किसी को बुलाए लाओ, तुमसे न उठेगी। बच्चा बस्ती भर में दौड़ता फिरा। ए मंगलू काका, तनी हमारी अम्मा को निकाल दे, उनके ऊपर छप्पर गिर पड़ा है। ए भैंसैया की बहू, ए सलोनी काकी, ए झबुआ की आजी, ए फेंकवा भैया। परंतु न काका ने सुना, न भैया ने, न आजी ने। पूरी बस्ती इस प्रलय प्रकोप के कारण त्रस्त है। गोदी के बच्चे और अंधे, लंगड़े, लूले, असहाय जन हर जगह गिरिया रहे हैं। बहुत से भिखारी इस समय आसपास के गांवों में अपनी कमाई करने गए हुए हैं। अत्यंत अशक्त जन ही पीछे छूट गए हैं। जैसे तैसे करके वे अपनी ही ऊपर पड़ी विपत्ति से निपट रहे हैं। फिर कौन किसकी सुने?
मूसलाधार पानी में भीगता, निराशा में डूबा हुआ राम बोला कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे अपनी गिरी हुई झोंपड़ी के पास आया। देखा पार्वती अम्मा का हाथ वैसे ही बाहर निकला भीग रहा था। उनके मुंह और शरीर पर भीगते छप्पर का बोझ भी यथावत ही था। राम बोला कि मनोपीड़ा कुछ कर गुजरने के लिए चंचल हो उठी। इधर उधर सिर घुमाकर काम की वस्तु की खोज की। छप्पर का जो भाग फूस पत्ते विहीन होकर पड़ा था, उसके एक सिरे पर बांस का एक छोटा टुकड़ा बड़े बांस से जुड़ा हुआ बंधा था। बालक को लगा कि यही काम का है। बांस के इस टुकड़े को खींच लिया जाए, फिर इससे अम्मा की देह पर पड़े हुए छप्पर को ऊंचा उठा दिया जाए, जिससे कि अम्मा उसके नीचे सरक कर पौड़े। उपाय सूझते ही काम चल पड़ा। बांस का टुकड़ा खींचना शुरू किया तो टट्टर की पुरानी सुतली ही टूट गई। टूटने दो, अभी तो इस सिरे का छप्पर उठाना है। छप्पर के सिरे के नीचे बांस का टुकड़ा अड़ाकर उसे उठाना आरंभ किया। छप्पर का कोना तो तनिक सा ही उठ पाया, पर जोर इतना लगा कि कीचड़ में पांव फिसल गया। गिरा, फिर उठा। अब की बार घुटने टेक कर बैठा और फिर बांस अड़ाया। छप्पर कुछ उठ सही छप्पर कुछ उठा सही, पर नन्हे हाथ बोझ न संभाल पाए। बालक को अपनी पराजय तो खली ही, पर अम्मा ऊपर का बोझ तनिक सा उठकर फिर मुंह पर गिरने से जब कराही, तब उसे अनचाहे अपराध की तरह और भी खिल गया। ताव में आकर जय हनुमान स्वामी जोर लगाओ ललकार कर दूसरी बार छप्पर उठाने में राम बोला ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। छप्पर लड़खड़ाया, पर उसे गिरने न दिया। और भी जोशीले हुंकार भर भर कर वह अंत में एक कोना उठाने में सफल हो ही गया। फिर दूसरे कोने को उठाने की चिंता पड़ी। इसे कहां से उठाए? कोई मतलब की चीज दिखलाई न पड़ी। पड़ोसी के यहाँ कुछ खपच्चियां पड़ी थीं। एक बार मन हुआ कि उठा लाए, पर कुछ ही देर में गाली मार के भय से वह उत्साह उड़नछू हो गया। टहनी काम के योग्य सिद्ध न हुई। छप्पर के नीचे अम्मा की लठिया झांकती नजर आई। उसे लपक कर खींच लिया और उसके सहारे से किसी प्रकार दूसरा सिरा भी ऊंचा उठा लिया। 2 क्षणों तक अपने श्रम की सफलता को विजय पुलक भरे संतोष से निहारता रहा। फिर पार्वती अम्मा के सिरहाने की तरफ बढ़ा। भीगते हुए भी अम्मा निर्विकार मुद्रा में काठ सी पड़ी थी। उनके कान से मुंह सटाकर राम बोला ने जोर से कहा, अम्मा वैसी सरक जाओ तो भीजोगी नहीं। मोरी देह तो पाथर हुई गई है रे, कैसे सरकी? सुनकर राम बोला हताश हो गया। एक बार शिकायत भरा सिर उठाकर बरसते आकाश को देखा। फिर और कुछ न सूझा तो अम्मा से लिपट कर लेट गया। स्वयं भीगते हुए भी उसे यह संतोष था कि वह अपनी पालनहारी को वर्षा से बचा रहा है, पर यह संतोष भी अधिक देर तक टिक न पाया। पार्वती अम्मा तब भी पानी से भीग रही थी। आकाश में बिजली की कौंधें बीच बीच में लपक उठती थीं। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर राम बोला को लगा कि मानो चैन सिंह ठाकुर अपने हलवाहा को डांट रहे हैं। राम बोला अनायास ही ताव में आ गया, उठा और फिर नए श्रम की साधना में लग गया। दूसरे छप्पर के ढीले पड़ गए अंजर पंजर को कसने के लिए पास की खलार में उगी लंबी घास पतवार उखाड़ लाया। राम बोला ने भिखारी बस्ती के और लोगों को जैसे घास बट कर रस्सी बनाते देखा था, वैसे ही बटने लगा। जैसे तैसे रस्सियां बटी, जस तस टट्टर बांधा। अब जो उसकी आधी से अधिक उधड़ी हुई छावन पर ध्यान गया तो नन्हे मन के उत्साह को फिर काट मार गया। घास फूस जवनारों में जूठन के साथ साथ बाहर फेंकी गई पत्तलों और चिथड़े गुदड़ों से बनाई गई वह छोटी सी छपरिया फिर से छाने के लिए वह सामान कहां से जुटाए? हवा द्वारा उड़ाए गए हुए माल वह इस बरसात में कहां कहां ढूंढेगा? दैव आज प्रलय की बरखा करके ही दम लेंगे। हवा के मारे औरों के छप्पर भी पेंगे ले रहे हैं। अभी तक अपनी अपनी छावनों को बचाने के लिए सभी तो तूफान से जूझ रहे हैं। तब हम अब का करी? हमारा पेट भुखान है। हम नहाने से तो हैं हनुमान स्वामी, अब तक थक गए भाई। अब हम आप अपनी पार्वती अम्मा के लगे जाए के पौड़ेंगे। दई बरसई तो बरसा करे, हम क्या करें बजरंग बली, तुम ही बताओ। तुमसे बने भाई तो राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगाओ।
और न बने तो तुमहू अपनी अम्मा के लगे जाए के पौढ़ाओ। राम बोला खिसियाना सा होकर रेंगते हुए अपनी छपरिया में घुसा। उसने खींचकर पार्वती अम्मा का हाथ सीधा किया तो वे पीड़ा से कड़ा उठी, पर बड़ी देर से एक ही मुद्रा में पड़ी हुई जड़ बाह सीधी हो गई। स्नायु कंपन हुआ, जिससे उनके शरीर का आधा भाग थोड़ी देर तक कांपता रहा। बालक के लिए आश्चर्यजनक भयदायक दृश्य तो अवश्य था, पर उसे यह कंपित देह पहले की मृतवत देह की स्थिति से कहीं अधिक अच्छी भी लगी। बोल पड़ा, पार्वती अम्मा, पार्वती अम्मा। हाँ बचवा, पार्वती अम्मा का वेदना में बुझा स्वर सुनाई दिया। हम तुमको आगे ढकेलेंगे, तुम एक बार जोर से कराहोगी तो जरूर, पर तुम्हारी ये जकड़ी देह खुल जाएगी। बरखा से तुम्हारा बचाव भी हुई जाएगा। बुढ़िया माई ना ना कहती ही रही, पर राम बोला ने उनकी बगल में लेटकर कोहनी से ढकेलना प्रारंभ कर दिया। जय हनुमान स्वामी का नारा लगाकर, दांत भींच और सिर झटकाकर राम बोला ने अपनी पूरी पूरी शक्ति लगा दी। पार्वती अम्मा कराहती हुई पीछे गई। बालक अपनी जीत से खुश हुआ। गौर से देखा, पर इस बार पार्वती अम्मा के किसी भी अंग में कंपन न हुआ। उन्हें खांसी अवश्य आई और वे देर तक राम राम शब्द में कराती रहीं बस, परंतु अब वो भीग तो नहीं रही हैं। बरसात झेलने के लिए राम बोला की पीठ है। खांसती कराहती अम्मा की पीठ सहलाते हुए विजयी पूत ने इठलाते स्वर में ऐसे चुंकार भरे अंदाज से पूछा कि मानो बड़ा छोटे से पूछ रहा हो, पार्वती अम्मा बहुत पिराता है, चुपाए रहो बच्चा, राम राम जपो, राम राम। लाल नागर। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। मन पटल पर बीते दृश्य सजीव, यहां से लेकर कुल्हड़ फूटे पड़े थे। शब्दार्थ: टोह खोज, देखभाल, बिलखना रोना, झटपट तुरंत, मानदंड मूल्यांकन की विधि, हीनतम खराब बुरी, दहना गिरना, टट्टर बांस की फट्टियों आदि से बना ढांचा, कुल्हड़ पुरवा चुक्कड़। संजाल पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में वर्णित बालक की शारीरिक अवस्था: उम्र 4-5 वर्ष, बालक का कद छोटा, भागने पर फिसल कर गिर पड़ना, कंधे पर झोली लटकाए पानी में भीगते हुए आगे बढ़ना। बालक के फिसल कर गिरने का परिणाम: झोली का अन्न बिखर जाता है, हवा पानी और कीचड़ के कारण उठ नहीं पाता, दिन की कमाई भूख का सहारा बह जाता है, कुछ दूर पर झोली छितरी पड़ी दिखाई देती है। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। प्रलय: गरीब बस्तियों के लिए तूफान क्या बनकर आया था? कुल्हड़: कुम्हार चाय पीने के लिए मिट्टी से क्या बनाते हैं? कृति पूर्ण कीजिए। पार्वती अम्मा के लिए मूल्यवान चीजें: गृहस्थी के मटके, कुल्हड़। पानी में ये बहे जा रहे थे। राम बोला कि दिन भर की मेहनत की कमाई, दिन भर की उसकी भूख का सहारा। प्रलय रूपी तूफान का झोपड़ियों पर प्रभाव: अधिकांश झोपड़ियां हवा के साथ उड़ गई थी। तेज हवा के झोंकों के कारण कुछ झोपड़ियां नीचे गिरी हुई थी। पार्वती अम्मा का झोपड़ा इससे बना हुआ था: घासपूस से, ढाक के पत्तों से। ऊपर्युक्त परिच्छेद में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। आंधी पानी, घास फूस, बचे खुचे, 4-5। परिच्छेद में आए इन शब्दों के विलोमार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। निर्जीव सजीव, सूखा गीला, सफल निष्फल असफल, अशक्त सशक्त। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। झोंपड़ी, पर्णकुटी, झुग्गी, उटज, घास, दर्भ, ग्रास, कुश। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। राजपूत, राजपूतानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक ने भारत की गरीबी का यथार्थ चित्र खींचा है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? लेखक ने उक्त परिच्छेद में जिस घटना का उल्लेख किया है वह घटना 400-500 वर्ष पुरानी है। उस समय भी अधिकांश लोगों का जीवन कुछ इसी प्रकार का था। लोग घास फूस के झोंपड़ी में कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन व्यतीत करते थे।
याचना करके जीवन यापन करने वालों का जीवन लगभग इसी प्रकार का होता था। तब से लेकर आज तक भी देश की आर्थिक स्थिति में कोई बहुत अंतर नहीं आया है। आज भी लोग गरीबी के कारण कुपोषण से मरते हैं। कुपोषण से बच्चे अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। सरकारें स्थिति सुधारने का प्रयत्न कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में आर्थिक स्थिति सुधरेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। बच्चा अम्मा कहकर झपटता है, यहां से लेकर गिरा फिर उठा। शब्दार्थ: निष्फल, असफल, रिरियाना, घिघिवाना, अशक्त, शक्तिहीन, कमजोर, मनोपीड़ा, मन का दर्द। आकलन कृति: राम बोला ने सहायता के लिए इन्हें पुकारा। मंगलू काका को, सलोनी काकी को, झबुआ की आजी को, फेंकवा भैया को। हर जगह ये लोग रिरिया रहे हैं। गोदी के बच्चे, अंधे लंगड़े, लूले, असहाय जन। उदासीनता की अवस्था में राम बोला को यह दिखाई दिया। पार्वती अम्मा का हाथ भीग रहा था। राम बोला कि माँ के मुंह और शरीर पर बोझ यथावत था। बड़े बांस से बंधा हुआ बांस का एक छोटा टुकड़ा बड़े काम का था। छप्पर के नीचे अम्मा की लाठी दिखाई पड़ी। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। बांस का टुकड़ा: राम बोला ने झोपड़ी में बड़े बांस से बंधा हुआ क्या देखा? पार्वती: राम बोला की मां का नाम क्या था? उपर्युक्त परिच्छेद से शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। धीरे धीरे, इधर उधर। निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द परिच्छेद से ढूंढ कर लिखिए। अंत, आरंभ, आशा, निराशा। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कर लिखिए। सजीव, स अधिक जीव। अशक्त, अ अधिक शक्त। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कर लिखिए। दासता, दास अधिक ता। खाने वाला, खाना अधिक वाला। बाढ़ के प्रकोप से होने वाले परिणाम की जानकारी संक्षेप में लिखिए। आज से 400-500 वर्ष पहले भी देश में आंधी तूफान आते थे। आज भी आंधी तूफान आते हैं। उस समय भी गरीबों की झोपड़ियां आंधी तूफान में गिर जाती थी। वे आज भी गिर जाती हैं। भारतवर्ष में तो बाढ़ का प्रकोप हर वर्ष होता है। बरसात के मौसम में नदी नाले सभी उफन कर बहने लगते हैं। पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं और पानी में बहने लगते हैं। पशु भी पानी के साथ बह जाते हैं। गांवों में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। किसानों के खेत पानी में डूब जाते हैं। फसलें नष्ट हो जाती हैं। फसलों के नष्ट हो जाने से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। लोग भूख से मरने लगते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब की बार घुटने टेक कर बैठा, यहां से लेकर पार्वती अम्मा तब भी पानी से भीग रही थी। शब्दार्थ: नन्हे, छोटे। पराजय, हार। खला, बुरा लगा। ताव, जोश। हुंकार, गरज, ललकार। पुलक, प्रसन्नता। निहारना, ध्यान से देखना। निर्विकार, जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो। उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। छप्पर कुछ उठा सही पर नन्हे हाथ बोझ न संभाल पाए। छप्पर के नीचे अम्मा की लठिया झांकती नजर आई। भीगते हुए भी अम्मा निर्विकार मुद्रा में काठ सी पड़ी थी। मोरी देह तो पाथर हुई गई है रे, कैसे सरकी? ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। खपच्चियां, हाथ पांव की टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? आकाश, रात के समय तारे कहाँ दिखाई देते हैं? कारण लिखिए। बालक को अम्मा के ऊपर बोझ गिरने की बात खल गई, क्योंकि बालक को अपनी पराजय से तो खली ही, अम्मा के ऊपर छप्पर का बोझ गिरने से वह करा उठी, जिससे बालक को अनचाहे अपराध की तरह यह बात और भी खल गई। पड़ोसी के यहाँ पड़ी खपच्चियों को उठाने का उत्साह उड़नछू हो गया, क्योंकि उसे लगा कि जैसे ही पड़ोसी को इसका पता चलेगा वैसे ही वे उसे गाली देंगे तथा मारेंगे भी।
भीगते हुए भी अम्मा निर्विकार मुद्रा में काठ सी पड़ी थीं, क्योंकि वर्षा में लगातार भीगने के कारण उनकी देह अकड़ गई थी। राम बोला से कुछ न सूझा तो मां से लिपट कर लेट गया, क्योंकि वर्षा में लगातार भीगने के कारण बालक के मां की देह अकड़ गई थी। कुछ न कर सकने की असमर्थता के कारण वह अपनी मां से लिपट कर लेट गया। कृति पूर्ण कीजिए। छप्पर ऊंचा उठाने के लिए बालक ने यह किया। बालक घुटने टेक कर बैठ गया, फिर छप्पर में बांस अड़ाकर उसे ऊपर उठाया। परिच्छेद में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। पत्थर, पाथर, मां, पालनहारी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जय, पराजय, असंतोष, संतोष। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। खपच्चियां, खपच्ची, शिकायत, शिकायतें। निम्नलिखित शब्दों से कृदंत शब्द बनाइए। धुनना, धुनिया, पालना, पालनहार, पालनहारी। निम्नलिखित शब्दों से तद्धित शब्द बनाइए। मोटर, मोटर वाला, असम, असमिया। विरोधी स्थितियों में मेहनत ही हमारी सहायक बनती है विषय पर अपना विचार लिखिए। श्रम की सफलता का मूल मंत्र है। श्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। निरंतर श्रम ही किसी व्यक्ति, जाति या देश के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आपको संसार में अनेक उदाहरण मिलेंगे जहां मनुष्य ने अपनी श्रमशीलता के बल पर ही शिखर को छुआ है। कभी कभी व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के सामने विपरीत परिस्थितियां भी उपस्थित होती हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी केवल श्रम ही सहायक हो सकता है। पुरुषार्थी मनुष्य कभी पराजित नहीं होता। श्रम करने वाला गहरे पानी में बैठकर मोती चुन कर ले आता है। अकेला व्यक्ति पहाड़ से सुरंग निकाल लेता है। कुछ पुरुषार्थी व्यक्ति निर्जन पहाड़ी को वृक्ष लगाकर गुलजार कर देते हैं। इस प्रकार यह बात बिल्कुल सच है कि विरोधी स्थितियों में मेहनत ही हमारी सहायक बनती है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आकाश में बिजली की कौंधें, यहां से लेकर अम्मा के लगे जाय के पौधों। शब्दार्थ: कौंध, बिजली की चमक, अनायास, बिना प्रयत्न के। खलार, नीचा, गहरा, उधड़ी, बिखरी। प्रलय, लय को प्राप्त होना, यहाँ अर्थ सब कुछ नष्ट करने से है। बरखा, वर्षा, दम लेना, सुस्ताना, रुकना। भूखान, भूख लगी है। पौधो, लेट जाओ। निम्नलिखित के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। आकाश में बीच बीच में यह लपक उठती थी, बिजली। चैन सिंह ठाकुर ने इसे डांटा, हलवाहे को। ताव में आकर राम बोला, इसमें लग गया, श्रम साधना में। बालक ने यहां से घास पतवार उखाड़ लिया, खलार से। कारण लिखिए। राम बोला के नन्हे मन के उत्साह को काठ भार गया, क्योंकि राम बोला का जब आधी से अधिक उधड़ी हुई छावन पर ध्यान गया तो उसने सोचा कि अब वह हवा द्वारा उड़ाए गए माल कहां कहां से ढूंढ कर लाए तथा छपरिया को छाए। कृति पूर्ण कीजिए। प्रलयंकारी वर्षा का परिणाम, सभी के छप्पर हिल रहे हैं, सभी अपनी छावनी बचाने के लिए जूझ रहे हैं। आकलन कृति। झोपड़ी के पुनर्निर्माण के लिए बटोरी गई सामग्री: खलार से लंबी घास, घास को बंटकर बनाई गई रस्सी। इन सामग्रियों का उपयोग करके किसी प्रकार राम बोला ने टट्टर बांधा। बारिश के कारण बेहाल राम बोला की स्थिति। राम बोला का पेट भूखा है, शारीरिक कद छोटा है, वह थक गया है, मां के पास जाकर सोना चाहता है। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। श्रम की साधना, दुनिया में कौन सुखी रहते हैं? छप्पर, प्रलयंकारी तूफान के कारण लोगों की झोपड़ियों के क्या उड़ गए थे? सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। बच्चा, वचन परिवर्तन, बच्चे। समानार्थक, बालक। विलोमार्थक, बूढ़ा। लिंग परिवर्तन, बच्ची। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? काल का पहिया निरंतर घूमता रहता है।
जो संपन्न है वह काल चक्र के प्रभाव से निर्धन बन जाता है तथा निर्धन व्यक्ति को संपन्न बनने में देर नहीं लगती। व्यक्ति को दौलत प्राप्त होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी तो चंचल होती हैं, वे किसी स्थान पर स्थिर नहीं रहती हैं। आधुनिक युग में देखिए कि कभी ब्रिटेन का राज्य पूरे विश्व में फैला हुआ था। उसका नाम था यूनाइटेड किंगडम। उसके राज्य में सूर्य नहीं अस्त होता था। धीरे धीरे सारे देश स्वतंत्र हो गए। ब्रिटेन सिमटकर केवल 4-5 टापुओं का एक देश रह गया। कभी अमेरिका विश्व की आर्थिक शक्ति हुआ करता था, आज चीन उसका स्थानापन्न बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यह बिल्कुल सही है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। राम बोला खिसियाना सा होकर, यहां से लेकर राम राम। शब्दार्थ: खिसियाना नाराज होना, मुद्रा शरीर की स्थिति, भयदायक भय देने वाला, मृतवत मुर्दे जैसी, वेदना पीड़ा दर्द, बरखा वर्षा। निम्नलिखित के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए। खिसियाते हुए राम बोला, यहां घुसा छपरिया में। हाथ सीधा करने का सुपरिणाम, बांह सीधी हो गई। पार्वती अम्मा कहकर बुलाने पर मां का इस प्रकार का स्वर सुनाई दिया, वेदना में बुझा स्वर। बरसात झेलने के लिए इस व्यक्ति की पीठ है, राम बोला की। उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। राम बोला खिसियाना सा होकर रेंगते हुए अपनी छपरिया में घुसा। स्नायु कंपन हुआ, जिससे उनके शरीर का आधा भाग थोड़ी देर तक कांपता रहा। बरखा से तुम्हारा बचाव भी हो जाएगा। पार्वती अम्मा कराहती हुई पीछे गई। कृति पूर्ण कीजिए। अम्मा को आगे ढकेलने से उन्हें होने वाला लाभ, अम्मा की जकड़ी देह खुल जाएगी। अम्मा का वर्षा से बचाव हो जाएगा। मां को वर्षा से बचाने के लिए राम बोला ने यह किया। जय हनुमान स्वामी का नारा लगाया, दांत भींचा और सिर झटका। परिच्छेद में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखिए। इतराना इठलाना, दर्द करना पिराना, मुर्दे जैसी मृतवत, कंपी कंपन। परिच्छेद में आए शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। खांसती कराहती, राम राम। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जिसके हाथ में वीणा है, वीणा पाणी। वर्षा का अभाव, अनावृष्टि। सत्याग्रह की साधना का बापू पर पड़े प्रभाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। सत्याग्रह की साधना ने बापू को महान बनाया। इस साधना के कारण ही बापू में मिट्टी से नेता बनने की शक्ति आ गई। उनमें यह शक्ति आ गई कि वे आदमी की चमक फौरन देख लेते थे। इसके साथ साथ वे व्यक्ति की कमजोरी भी जान लेते थे। सत्याग्रही बापू किसी की कमजोरी के प्रति क्रोध नहीं करते थे, बल्कि सहानुभूति प्रकट करते थे। व्यक्ति की चमक के प्रति वे सदा आदर रखते थे। सत्याग्रह की साधना के परिणाम स्वरूप बापू किसी व्यक्ति को बड़ा बनाने तथा उसके सद्गुणों को विकसित करने में बहुत कुशल हो गए थे। सत्याग्रह की साधना के फलस्वरूप ही बापू राष्ट्र का निर्माण कर सके।